नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज मैं समान हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रत्यय, जहाँ से कि किसी भी हिंदी के एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न देखने को आपको मिल जाते हैं। तो आज हम प्रत्यय के अभ्यासार्थ, प्रैक्टिस सेट सहित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को भी साथ में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं प्रत्यय को। इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको धन्यवाद है, और यदि नए वाचर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको जैसे ही वीडियो पड़े आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं कुछ उदाहरणार्थ प्रश्नों के साथ। प्रत्यय कैसे बनाया जाता है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास। तो मीठा से मिठास बना हुआ है। मीठा से मिठास बना हुआ है। तो प्रत्यय होता क्या है? तो प्रत्यय जो है किसी भी शब्द में शब्द के पीछे से आकर के और उसमें जुड़कर एक नए शब्द की रचना करता है, जिसे कि हम प्रत्यय कहते हैं। तो यह अंत में जुड़ता है शब्द के। शुरू में जोड़े तो उसे उपसर्ग कहते हैं और बाद में जुड़ता है तो प्रत्यय कहते हैं। तो मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मीठा में आस जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। ऑप्शन संख्या सी, आस। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आस प्रत्यय इच्छावाचक, भाववाचक संज्ञा का प्रत्यय है, जैसे छपास, लिखास आदि। प्रत्यय उस भाषिक इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर जिसे किसी अन्य भाषिक इकाई के अंत में जोड़कर शब्द रचना की जाए, वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे सुंदर, सुंदर एक भाषा शब्द है और इसमें ता जुड़ गया तो यह बन गया सुंदरता। यहाँ ता प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़ करके बनाया जाता है। फिर आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक। तो आंशिक, अंश में इक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, इक। तो आंशिक बना हुआ है। आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है। आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय से बने अन्य शब्द होते हैं, जैसे लौकिक, चारित्रिक, भौतिक। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कहावत। तो कहावत, कहावत। तो आवत यहां प्रत्यय है। आवत प्रत्यय है। तो हम वीडियो के थोड़े से प्रैक्टिस सेट के बाद आपको प्रत्यय, क्योंकि देखिए कहावत में वत, हावत, क, आवत 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें कि आवत एक प्रत्यय होगा कहावत में। ऑप्शन संख्या डी सही होगा। तो कैसे बनता है ये भी बताएंगे। कहावत शब्द में आवत प्रत्यय जोड़ा गया है। कहावत शब्द का संधि विच्छेद भी होता है कह प्लस आवत, कहावत। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? वया। तो वया जो है रवैया, डटैया, खवैया, बचैया। तो खवैया, ख में वया प्रत्यय लगाने से खवैया बना है। ऑप्शन संख्या सी सही होगा। वया प्रत्यय लगाने से बने शब्द खवैया, गवैया इत्यादि। ऐसा प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं रखैया,
वचया, डटया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा, तो लूट से एरा लगा है, लुटेरा, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। कमेरा, चितेरा, पथेरा, लुटेरा आदि में एरा प्रत्यय लगता है और यह कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय है। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? तो सुमित्रा, सुमित्र में आ लगा हुआ है, ऑप्शन संख्या ए सही होगा। सुमित्र में अ प्रत्यय लगा करके सौमित्र शब्द बनता है, न कि सुमित्रा। तो यहां जो है अ प्रत्यय लगा है, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, उन्हें स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे सुता, छात्रा, अनुजा आदि में आ प्रत्यय लगा है, उसी प्रकार सुमित्रा में सुमित्र प्लस आ में भी आ प्रत्यय लगा है। चलिए आगे चलते हैं। विचार में ईक प्रत्यय लगाने के बाद कौन सा शब्द बनेगा? विचार में, तो विचार में ईक प्रत्यय लगाने पर बनेगा वैचारिक, ऑप्शन संख्या डी, वैचारिक। ईक प्रत्यय विशेषण या पंडित का अर्थ व्यक्त करता है। ईक जो प्रत्यय जहां लगता है वहां विशेषण या पंडित का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे अलंकार से आलंकारिक, तर्क से तार्किक, न्याय से न्यायिक, विज्ञान से वैज्ञानिक, वेद से वैदिक, विचार से वैचारिक, ये शब्द मूल शब्द में आदि स्वर के वृद्धि से बनते हैं। चलिए अब समझते हैं कि प्रत्यय होता क्या है और प्रत्यय बनता कैसे है। प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो शब्द रचना के निमित्त शब्द के पीछे लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा में पा प्रत्यय लगाकर बुढ़ापा शब्द बना दिया जाता है। जिस प्रकार उपसर्ग अविकारी होते हैं, उसी प्रकार प्रत्यय भी अविकारी शब्दांश होते हैं। वस्तुतः जो अक्षर या शब्दांश शब्दों के अंत में प्रयुक्त होकर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। मूलतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? मूलतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं: कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। 6 प्रकार के ये भेद बताए गए हैं। और तद्धित प्रत्यय अब क्या होता है? तद्धित, तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर तद्धितांत शब्दों की रचना करते हैं। जैसे अफीम संज्ञा शब्द में ची प्रत्यय लगने पर अफीमची हो जाता है। तो तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, अपत्यवाचक जिसे संतानवाचक भी कहते हैं, पूर्णतावाचक जिसे लघुता सूचक भी कहते हैं, और स्त्रीवाचक। अब पहला कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कैसे क्या बनता है? वे कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगकर कर्तावाचक क्रिया को करने वाला शब्द का निर्माण करता है। क्या? फिर से समझिएगा। जो धातु के अंत में लगता है और कर्तावाचक यानी कि क्रिया को करने वाला शब्द का निर्माण कर दे, तो वह कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे अक, तो जात में जातक। अक क्या है? अक एक कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। जात धातु में लगा तो जातक बन गया।
पौव या पाव, आव पावक, लिख के साथ लेखक, गय के साथ गायक, धाव या धौ के साथ धावक, क्री के साथ कारक, क्री कार या कारक, अवक्कड़, बूझ बुझक्कड़, भूल के साथ भुलक्कड़, पी के साथ पियक्कड़, आऊ दिख के साथ दिखाऊ, टिक के साथ टिकाऊ, खा के साथ खाऊ। अब आक, आक जो है चाल के साथ चालाक, तैर के साथ तैराक, आकू लड़ के साथ लड़ाकू, पढ़ के साथ पढ़ाकू, आका धड़ के साथ धड़ाका, भड़ के साथ भड़ाका, आड़ी आड़ी का, खेल खेल का खिलाड़ी, कबाड़ का कबाड़ी, ई प्रत्यय, हंस के साथ हंसी, बोल के साथ बोली, एरा प्रत्यय, लूट के साथ लुटेरा, सांप के साथ सपेरा, एया प्रत्यय, एया प्रत्यय, खे के साथ खेवैया खेवैया, रह के साथ रखैया, गा के साथ गवैया। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। ता, तो ता प्रत्यय श्रु के साथ श्रोता, वच के साथ वक्ता, ध्या के साथ ध्याता, त्रा के साथ त्राता। हर प्रत्यय कहाँ लगता है? खंड के साथ खंडहर और पी के साथ पीहर। बाला प्रत्यय कहाँ लगता है? वाला, वाला प्रत्यय लगता है पढ़ने के, पढ़ने वाला, हंस के साथ हंसने वाला, लिख के साथ लिखने वाला। तो इस तरह से वाला प्रत्यय लगता है। अब कर्मवाच्य कृत प्रत्यय, ये क्या होता है देखिए। कर्मवाच्य कृत प्रत्यय ऐसा प्रत्यय जो कर्म का अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है औना, धातु है घिन, तो कृदंत बनेगा घिनौना। खेल के साथ खिलौना, बीच के साथ बिछौना। अब ना प्रत्यय, तो ना प्रत्यय कहाँ लगेगा? दा धातु के साथ दाना, पाहु के साथ पाहुना, नी प्रत्यय ओढ़ के साथ ओढ़नी, सूंग के साथ सुघनी, चल के साथ चलनी। अब कर्णवाचक कृत प्रत्यय ये क्या होता है और कैसे लगता है? कर्णवाचक कृत प्रत्यय क्रिया के करण साधन का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन प्रत्यय धातु बंध में लग गया तो बंधन, मंथ में लग गया तो मंथन। आ खुरच के साथ खुरचन, हम आ प्रत्यय लगेगा तो आ जो है प्रत्यय ठेल के साथ ठेला, मेल के साथ मेला। ई प्रत्यय लगेगा रेत के साथ रेती, गागर के साथ गगरी। ऊ प्रत्यय बाजार के साथ बाजारू, झाड़ के साथ झाड़ू। नी प्रत्यय लगेगा ओढ़ के साथ ओढ़नी, लेख के साथ लेखनी। कतर के साथ कतरनी, छल के साथ छलनी, धौंक के साथ धौंकनी। अब भाववाचक कृत प्रत्यय कैसे बनता है? धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय इस प्रकार होते हैं। जैसे अ के साथ उबाल ना, तो उबाल। चिक के साथ चिखना, चलना चाल, तो ये अ प्रत्यय के साथ बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अक, अक जो है अक प्रत्यय उठ के साथ उठक, कस के साथ कसक, फाट के साथ फाटक। अत प्रत्यय चाह के साथ चाहत, लिख के साथ लिखत, पढ़ के साथ पढ़त। अब अन प्रत्यय, अन प्रत्यय कैसे लगेगा? उलझ के साथ उलझन, घूट के साथ घूटन,
एठ के साथ एठन। आउ प्रत्यय बिक के साथ बिकाऊ, टिक के साथ टिकाऊ और चल के साथ चलाऊ। अंत प्रत्यय लगेगा भीड़ के साथ भिड़न और रट के साथ रटन। आई प्रत्यय लिख धातु के साथ लिखाई, काट धातु के साथ कटाई, पीट धातु के साथ पिटाई। आ प्रत्यय लगेगा झटक के साथ झटका, जोड़ के साथ जोड़ा, और झगड़ के साथ झगड़ा। आप प्रत्यय मिल धातु के साथ मिलाप, आन प्रत्यय लद धातु के साथ लदान, मिल धातु के साथ मिलान, उड़ धातु के साथ उड़ान। आ या आवा प्रत्यय लगेगा खींच के साथ खिंचाव, छिड़क के साथ छिड़काव, तन के साथ तनाव, पछता के साथ पछतावा। आवट प्रत्यय लगता है थक धातु के साथ थकावट, दिख धातु के साथ दिखावट और रुक धातु के साथ रुकावट, सजा के साथ सजावट। आहट प्रत्यय लगता है घबराहट, गुर गुर्राहट, बिलबिल बिलबिलाहट। ई प्रत्यय के साथ धमक धातु के साथ धमकी, बोल के साथ बोली। औती प्रत्यय फिर धातु के साथ फिरौती, काट धातु के साथ कटौती। ती प्रत्यय लगता है घट धातु के साथ घटती, धर धातु के साथ धरती। नी प्रत्यय लगता है छठ धातु के साथ छटनी और भर धातु के साथ भरनी, उठ धातु के साथ उठनी। चलिए आगे चलते हैं। क्रियाबोधक कृत्य प्रत्यय। अब क्रिया, इसमें देखिए क्रिया होगा, इसमें जो धातु होगी वो क्रिया से होगी। क्रिया का धोतन करने वाले शब्द निर्माता क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ना चलना करना है, क्या क्रिया है? तो पढ़ के साथ पढ़ता हुआ, चल के साथ चलता हुआ और कर के साथ करता हुआ। इन्हीं शब्दों से प्रेरणार्थक शब्द जैसे सुनाता हुआ, चलता हुआ, पढ़ाता हुआ आदि बनाए जाते हैं। भूतकालिक प्रत्यय लगाकर भी यथा लिखा हुआ पत्र, खाया हुआ फल, जला हुआ कागज आदि कृदंत बनते हैं। अब विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय विशेषण, तो यहाँ अनीय प्रत्यय लगा करके कर धातु के साथ करणीय, अभिनंदन के साथ अभिनंदनीय, पठ धातु के साथ पठनीय, इत धातु के साथ इत प्रत्यय के साथ याच धातु याचित, कथ धातु कथित, चिंता धातु के साथ चिंतित, ज्ञ प्रत्यय लगा करके विशेष के साथ विशेषज्ञ, मर्म के साथ मर्मज्ञ, नीति के साथ नीतिज्ञ। अब तद्धित प्रत्यय कैसे बनेगा? ये तो जो कृत प्रत्यय था, अब तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के अंत में लगाकर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे आर प्रत्यय मूल धातु कह में कहार, कुम्भ से कुम्हार, चाम से चमार, लोहा से लुहार। अबिया प्रत्यय लगेगा दुख शब्द के साथ दुखिया, मुख शब्द के साथ मुखिया। ई प्रत्यय लगेगा भेद के साथ भेदी, तेल के साथ तेली। उआ प्रत्यय लगेगा काठ के साथ कठुआ और मच के साथ मछुआ। ऊंटा के साथ काला शब्द के साथ कलूटा और एरा प्रत्यय लगेगा लाख के साथ लखेरा। घास के साथ घसेरा, ची प्रत्यय मसाल के साथ मसालची, अफीम के साथ अफीमची, खजाना के साथ खजांची। दान और दानी कहाँ लगेगा प्रत्यय? मच्छर के साथ मच्छरदानी और पान के साथ पानदान। इस प्रकार से आज प्रत्यय का एक प्रैक्टिस सेट और कैसे लगाए जाते हैं इस कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।